हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्लैक एस्ट्रोलॉप के रिलेटेड बात करने वाले हैं। ये मुर्गी सालाना कितने अंडे देती है, इसकी क्या क्या खासियतें होती हैं, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इन सभी सवालों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे बढ़ने के पहले मैंने लिखे हुए पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप की क्या क्या खासियतें होती है और ये सालाना कितने अंडे देते हैं। देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप देसी मुर्गे में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली टॉप 10 मुर्गियों में से एक है। ऑल एन एवरेज ये मुर्गी सालाना आपको 200 से लेकर 250 के दरमियान अंडे दे देगी। अंडों की क्वांटिटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपके फीड का मैनेजमेंट कैसा है, आपके फीड की क्वालिटी कैसी है, रेडीमेड कंपनी का दाना खिला रहे हो या अपने घर का बनाया होममेड फीड खिला रहे हो, गर्मी का मौसम चल रहा है या फिर ठंड का मौसम चल रहा है। इन सभी बातों का इंपैक्ट आपके मुर्गी के अंडे देने के क्वांटिटी पे और कैपेसिटी पे गिरता है। लेकिन इसके बावजूद आपने ब्लैक एस्ट्रोलॉप के फीड के मैनेजमेंट अच्छे से ख्याल रखा तो सालाना आपको 220 अंडे आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए, मैच्योरिटी पे आने के दिन की बात करें तो ये मुर्गी 160 दिन में अंडा देना स्टार्ट कर देती है। 160 दिन मतलब 5 महीने और 10 दिन में ये मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है। 50% अंडों का प्रोडक्शन आपको ये मुर्गी 180 दिन की हो जाती है तो डायरेक्टली मिलना चालू हो जाएगा 50% अंडों का प्रोडक्शन। जैसे ये मुर्गी 190 दिन की हो जाती है तो ये मुर्गी आपको मैक्सिमम अंडों का प्रोडक्शन देगी। जी हाँ दोस्तों, ये मुर्गी 190 दिन की जैसी हो जाती है आपको मैक्सिमम अंडों का प्रोडक्शन देगी। अगर इसके पीक प्रोडक्शन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो 94% तक के होता है। इसका मतलब आपकी मुर्गियां जैसी 190 दिन की हो जाती है और आपके पास अगर 100 मुर्गियां हैं तो उसमें से 190 दिन में 94 मुर्गियां अंडा देना स्टार्ट कर देगी। अंडे के कलर की अगर बात करूं तो हल्के भूरे कलर का इसका अंडा होता है, कभी कभार ये हल्के ब्राउन कलर में भी आ जाता है। एवरेज अंडे का वजन ऑल एन एवरेज 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम के दरमियान होता है। जो ओरिजिनल देसी मुर्गी होती है उससे इस मुर्गी का अंडा बड़ा होता है। मैच्योरिटी पे जब ये मुर्गी आती है तो इसका वजन 1700 से लेकर 1800 ग्राम का होता है और जब ये मुर्गी 2 साल के बाद अंडा देना कम कर देती है तो ऐसे में उसका वजन 2 किलो 200 ग्राम के आसपास ही होना चाहिए। देखिए, वैसे अगर आप इसको रेगुलर कंपनी का फीड देते रहेंगे तो ये 7 से लेकर 8 महीने में 2.5 किलो से लेकर 2 किलो 800 ग्राम तक के वजन गेन कर सकती है। लेकिन अगर आपको ब्लैक एस्ट्रोलॉप से मैक्सिमम अंडों का प्रोडक्शन चाहिए तो आपकी मैच्योरिटी पे जब मुर्गी आती है 6 महीने में तो उस समय में उसका वजन 1600 से लेकर 1700 ग्राम के आसपास ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ये बात एक्सपीरियंस की है कि अगर आपकी मुर्गी 6 महीने में 2 किलो के आसपास की होती है तो आपकी मुर्गी एक तो बहुत लेट अंडे पे आती है या फिर बाकी मुर्गियों के कंपेयर में अंडों का प्रोडक्शन बहुत ही कम देती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी मुर्गी 6 महीने में जब भी मैच्योरिटी पे आती है तो आप उसका वजन मेंटेन करके रखिए 1600 से लेकर 1700 ग्राम। जैसे ये अंडा देना स्टार्ट कर देती है तो उसको पर डे 120 ग्राम ड्राई फीड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके बॉडी फंक्शनिंग के साथ साथ उसको अंडे का भी डेवलपमेंट करना होता है। किस प्रकार की आप फार्मिंग कर रहे हो उस पर भी ये फीड की मात्रा डिपेंड होती है। देखिए, अगर आप फ्री रेंज सिस्टम में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें से एज कंपेयर टू केज सिस्टम और बंदिस्त गादी पद्धति के पोल्ट्री फार्मिंग जो अंडे का प्रोडक्शन करते हो उससे थोड़ा फ्री रेंज सिस्टम में आपकी मुर्गी ज्यादा खाएगी। क्यों? तो केज सिस्टम में और बंदिस्त गादी पद्धति में आपकी मुर्गी चलना फिरना बहुत ही कम करती है, इसलिए उसकी एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है। वही अगर हम फ्री रेंज सिस्टम की अगर बात करें तो आपकी मुर्गी काफी दूर दूर तक के चलती है, जिसकी वजह से जो भी उसने फीड खाया होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन उसके चलने फिरने में चला जाता है। इसके वजह से एज कंपेयर टू केज सिस्टम और बंदिस्त गादी पद्धति से फ्री रेंज सिस्टम में आपकी मुर्गी फीड ज्यादा खाती है। इसके बावजूद फ्री रेंज सिस्टम करना है आपको कभी भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आज के मॉडर्न डे की डिमांड है, प्रेजेंट डे की डिमांड है, ऑर्गेनिक अंडों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि आपको फ्री रेंज सिस्टम से मिलती है। साथ ही साथ फ्री रेंज सिस्टम में आप काफी ज्यादा फीड की बचत कर सकते हो, बजाय इसके कि आपकी मुर्गी थोड़ा फीड ज्यादा खाती है। क्योंकि तो फ्री रेंज सिस्टम में आप पूरा ना थोड़ी उसको रेडीमेड फीड खिला रहे हो, 50% तक के आपका फीड खुद ही अरेंज कर रही है वो मुर्गी आप फ्री रेंज सिस्टम से, और 50% या फिर 40% तक के आप उसको रेडीमेड फीड खिला रहे हो।
उसके बाद आप लोग और भी एक सवाल पूछते हो कि यह मुर्गी अंडा देने के बाद ये खुद अपने अंडों पे बैठ के अंडे सेती है जिससे कि अंडों से चूजा निकल सके। नहीं दोस्तों, इसकी मुर्गी अंडों पे नहीं बैठती है और ना ही इसके अंडों से चूजा निकलता है। इसके अंडों से चूजा निकलता है अगर ये फाइटर अंडा होगा, अगर आप मुर्गे और मुर्गी एक साथ रखते हो तो, लेकिन ये खुद अपने मुर्गी अंडे पे बैठ के अंडों में से चूजा नहीं निकालती। देखिए, जो आरआर होती है वो सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी नंबर 1 है। उसके बाद अगर बात करूं तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप सेकंड नंबर की मुर्गी है। अगर आपको आरआर का चिक्स नहीं मिलता है तो उस समय में बहुत जबरदस्त होगा, बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी है कि आप ब्लैक एस्ट्रोलॉप का ही चिक्स लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आरआर की मुर्गी सालाना आपको 250 के आसपास में अंडे दे देगी। तो आराम से ब्लैक एस्ट्रोलॉप की मुर्गी आपको सालाना 220 से लेकर 230 अंडे दे देगी। नंबर 1 पे आरआर आएगी, नंबर 2 पे ब्लैक एस्ट्रोलॉप आएगी। अगर आपको बड़े जो मुर्गे होते हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप के मुर्गी हो, इसकी पहचान किस तरह से करनी है, साथ ही साथ ओरिजिनल ब्लैक एस्ट्रोलॉप के चिक्स की किस तरह से पहचान करनी है, इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, सालाना ये कितना फीड खाती है, और भी बहुत सारी बातें, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो जल्दी जल्दी वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसी रिलेटेड बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट उस टॉपिक पे ज्यादा आए तो इसी तरह का एक नॉलेजफुल पोल्ट्री का वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।